जब तुम नाम के लायक बनोगे, अब तो सब आ गए, पूरी लाइन आ गई, भेड़ चाल में आओ भाई नाम ले, नाम लो, बैठो, बैठा दिए, किसी को दिखाई नहीं देता, कोई चल नहीं पाता, कोई बीमारी से ग्रसित है, बैठा दो जी, कोई नाम ले लेगा, यो भी बेचारा ले लेगा बेचारा, कोई खेल तमाशा तो है नहीं। लेकिन क्या करें, जो जिद करते हैं फिर उनको बैठा देते हैं, क्या फायदा उससे। लेकिन इतना है कि उसको चुपड़ी हुई नहीं तो रूखी सूखी मिल गई, समझो कि मैं काम करेगी। संत सोचते हैं कि अब नहीं तो फिर काम कर जाएगी। अभी यहाँ बैठे लुधियाना से प्रेमी लोग आए हैं, मैंने बताया, वो काफी साल उन्होंने कहीं महाराज चरण सिंह के सत्संग सुने थे। सत्संग सुनने मात्र का फल बताता हूं, थोड़ा बहुत 2 सत्संग सुने थे, बचपन था, इतनी समझ भी नहीं होगी, उसके बाद नहीं सुने। लेकिन वो बीज डला हुआ था, वो विचारों से डगमग नहीं हुए। अच्छे परिवार से थे, अच्छे संस्कार थे, उन्होंने चले अपने सच्चे मार्ग पर। जो बातें मैंने बताई, सबका हित करना, भलाई के काम करना, सच्चे बन के रहना, मदद करना, और रास्ते पे चल पड़े। फिर उन्होंने सत्संग करना शुरू कर दिया। सत्संग सुन के मेरे पास आके उन्होंने ये बातें बताई। मैं कहने लगा, देखो ये संतों का डाला हुआ कब का बीज महाराज चरण सिंह का सत्संग सुना था, आज इनको यहां ले आया, उसमें कुल्ला फूट गया। अब वो पेड़ बनेगा, वो पेड़ बनेगा। अब वो तलाश करते हैं जी हमें नाम दे दो। मैं तो ऐसा लालची नहीं हूं, काफी संगत है अपनी तो भोली डोली। मैं तो इन कोई अपनी देसी भाषा में जो समझा के बताता हूं, ये मानते हैं तो इनका बहुत सुधार हो गया। देखो कोई हुक्का बीड़ी पीने वाला नहीं नजर आता, कोई शराबी सुल्फे गांजे वाला नहीं है। जाके देखो लोगों के घर बिगड़े पड़े हैं शराब के कारण, हैं बहुत लोग ऐसे। मैं ये नहीं कहता सब आके सुधर गए, लेकिन लाखों घर बसे हैं, लाखों जीवन सुधरे हैं लोगों के। वो आराम से अपना कमाते हैं, खाते हैं, घरों में शांति है, प्रेम है, उनके बच्चे पढ़ लिख के अच्छी जगह, अच्छी उनकी नौकरी, अच्छे। ये लोग जब सुखी होंगे तभी तो सत्संग और नाम की ओर चलेंगे। अरे जिसके मन के अंदर तो कुरेद है, मन के पेट उसका भूखा है, 2 रोटी का साधन नहीं है, रोग से, बीमारियों से, तकलीफों से, परेशानियों से ग्रसित हैं, वो लोग कहाँ का सत्संग, कहाँ की भक्ति, कहाँ के वो इन चीजों को समझेंगे, और कहाँ समय होगा उनके पास। इस बात को नहीं समझेंगे तो गुरु ने वो हमारी तीसरी आंख जो खोल दी ना, अंतर के पट खोल दिए। वो अंतर के पट ये ज्ञान मिलना है, वो ज्ञान मिलने के कारण वो अज्ञान अंधेरा था उसका विनाश हो गया। और फिर उस रास्ते पे चलते हुए दूसरा जन्म उनका होगा कि जन्म दूसरे नाम। फिर वो जब खालिश हो जाते हैं तो जब नाम की तरफ ध्यान करेंगे, अभ्यास करेंगे, सुमन करेंगे, किसी भी चीज में लग जाना उनका मन फटाक देसी लगेगा। अब आप लोग कई बार आके शिकायत करते हो मेरा ध्यान नहीं बनता, मैं आपका कभी बना ही नहीं। कोई कहता है मेरा सुमन नहीं होता, पहले भी नहीं हुआ था आपका। कोई कहता है मेरा मन नहीं टिकता, पहले भी आपका नहीं टिका था। व्यर्थ है आपकी शिकायत तिल्लू। तुम्हारा अगर मन टिका होता, तुम्हारा सुमरण अगर बना होता, तुम्हारा ध्यान लगा होता तो कभी भूलते ही नहीं, कभी भटकते ही नहीं। कैसे भटक जाते? जिसने दिल्ली का रास्ता देखा, यहां बैठे बैठे उसको याद है उस रास्ते पे कौन कौन से शहर आएंगे, क्योंकि उस रास्ते पे गया है। तो अब कैसे भटक सकता है? अब वो उसकी बजाय ये थोड़ी है कि कहीं जोधपुर चला जाएगा दिल्ली की बजाय, नहीं। इसलिए उन्होंने किया ही नहीं, प्रयास ही नहीं किया। नाम में तो बड़ी शक्ति है। इस नाम के सहारे तो संतों ने एक बार नाम कहने से तो कोडियों के कोड दूर कर दिए, पापियों के पाप दूर कर दिए, मुर्दों को जिंदा कर दिया। अब भी होते हैं, कितनों की बीमारी ठीक होती है, कितने के कैंसर ठीक होते हैं, कितनों के पुत्र होते हैं, कितने बच्चे पास होते हैं। क्यों होते हैं? नाम दिया, शक्ति इंसान के अंदर है, वो अपनी मन की वृत्तियों को उनमें जोड़ देता है। कहता है क्यों होगा ये, गुरु ने कहा है। गुरु के वचन पर उसका यकीन और विश्वास है।
चाहे तीनों लोग पलट जाए, लेकिन गुरु वचन नहीं पलटता, नहीं पलटता। किन के लिए पलटता है? जो श्रद्धालु नहीं है, जिनकी आस्था नहीं है, जो निगुरे हैं, जिन्होंने गुरु को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, एक इंसान मान लिया। कबीर साहब ने कहा है कि गुरु को मान से जानते ते नर कहिए अंध दुखी हो संसार में आगे यम का फंद। गुरु को मानस जानते चरना मत को पान, से नर नर की जाएंगे जन्म जन्म होए स्वान। अरे भक्ति के रास्ते पे चल के अगर तुम गिर जाते हो तो हस्ती हाथी की सवारी छोड़ के गधे पे बैठ जाओगे। है देखा तुमने ऐसा कोई बुद्धिमान आदमी? ऐसा कोई नहीं होगा। ये जीवन तुम्हारा अपना खुद का है। जिनको अपना मानते हो कोई तुम्हारा नहीं है, वो नाम तुम्हारा है। नाम को अपना जान के नाम का सुमन करो, उसका ध्यान करो, उसका जाप करो, और नाम का जाप करते करते नाममय हो जाओगे। जिस प्रकार से हीर रांझा से प्यार करती थी, तुम्हारा प्यार झूठा है। सच्चे प्यार करने वाले प्रेमी तो, क्योंकि गुरु से लगन कठिन है भाई। कबीर साहब की वाणी में गुरु से लगन कठिन है। अगर गुरु से जिसकी लगन लग गई तो उसका तो काम सारा सिद्ध हो गया, सब पूरा हो गया। और कितने उदाहरण दिए कि जैसे पपैया प्यासा बूंद का पिया पिया रटलाई। एक पपैया छोटा सा जानवर होता है, कहते हैं जब प्यास लगती है तो वो आवाज देता है पीहू पीहू पीहू। किसको सुनाता है? जो शक्ति है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। ये ना सोचना नहीं है वो। ये भी ना सोचना दूर है, नहीं, पास में है। कितनी पास में? हमारे अंदर में, बाहर भी है, भीतर भी है, अंदर भी है। महसूस क्यों नहीं करते? महसूस क्यों नहीं करते? हमें पता क्यों नहीं लगता? सब में समाया हुआ है। समाई हुई चीज को कैसे ढूंढ लोगे? दूध में हाथ मार के घी निकाल लोगे क्या? लकड़ी में अग्नि है, बता दो मेरा हाथ नहीं जलता, इसके ऊपर बैठा हूं, निकाल लोगे क्या? निकालोगे। मेहनत करने, लकड़ी से लकड़ी घिसो, आग पैदा हो जाएगी। चकमक पत्थर में भी है, तिल में तेल है, दिखाई क्यों नहीं देता? वो राम भी रम्या हुआ है, हर चीज में रम्या हुआ है। और उसको सच्चे दिल से जो याद करता है वो सबकी सुनता है। हमारे याद करने में फर्क है। याद नहीं करते क्योंकि मन में विश्वास ही नहीं। जब मैंने कहा कि वो तो मुर्दों को भी जिंदा करता है, तो उस नाम के लिए समय सबसे ज्यादा अपना दूसरों के लिए कह दिया, जन्म दूसरे नाम। उसी नाम की जो कमाई करता है वो शक्ति उसमें अपने आप प्रकट हो जाती है। और तीसरी चीज क्या? तीसरे मुक्ति पद। मुक्ति पद, मुक्ति किस चीज से? हम मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति कहते हैं कि संसार के जन्म मरण से छूट जाना। स्वामी जी महाराज ने तो नहीं कहा, वो तो कहते हैं मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी लाग। मुक्ति क्यों नहीं चाहते हो? अरे जिसको भक्ति का रस और आनंद आ गया, उससे आगे वो क्या चाहेगा? उसकी सोच ही नहीं रहेगी मुझे मुक्ति हो या मुक्ति नहीं हो, या मैं जिंदा हूं या मुर्दा हूं, या मैं किस योनि में हूं, किस योनि में जाऊंगा। ना कोई कर्म बनाता है, ना उसका कोई कर्म है, उसकी मुक्ति क्या? मुक्ति होना है इस संसार की जो लाग लपेट, जो हमने वाहियात की बातों को अपने लिए जोड़ रखा, उनसे मुक्ति पाना। लेकिन उसी नाम से प्रीत लगा के तुम अपने निज धाम में पहुंच जाओगे, चौथे पद की बात है। तो ये चारों चीजें एक ही जन्म में करनी है। अब वो आप देखो कि आप कौन से दर्जे पे हो अभी। क्या आपने गुरु भक्ति पूरी कर ली? पहला जन्म तुमने पूरा कर लिया क्या? एक फेज था गुरु भक्ति का, नहीं किया तो करो। वो कर लिया तो नाम में लग जाओ। नाम भी कर लिया तो मुक्ति पद की तरफ वासना रहित हो जाओ। मुक्ति पद हो गया, मुक्त हो गए हर चीज से। और जब इन चीजों से बरी हो गए, नाममय हो जाओगे। मैंने कही कि एक दूसरे से जब प्यार करते हैं, प्यार में जब ऐसे घुल मिल जाते हैं तो उसको कोई ये पता ही नहीं रहता।
वाणी में आता है बूंद में सिंध, सिंध में बूंदे, बूंद सिंध दो एक हुए, और बूंद सिंध का झगड़ा मन में उनके लिए अनेक हुए। जिनको चाहे राम मिलन की, राम उन्हें मिल जाते हैं। रामदास के पास राम है, औरों को नहीं पाते हैं। रामदास के पास राम मिलेगा, और दुकान नहीं है कहीं भी। संतों की दुकान में ही नाम मिलता है। वही सच्चा नाम जीव का कल्याण करता है। वाद विवाद में राम नहीं है। राम ने पूजा पेखी में, रामदास ने राम को देखा सहज ही देखा देखी में, सहज ही देखा देखी में। सहज देखा देखी क्या है? हम तो आपको बहुत कुछ बताते हैं, आंखें बंद करो, कान बंद कर लो, होठ बंद करो, मन को टिकाओ, नाम का सुमरण करो। देखा देखी का, वो देखा देखी का खेल बाद में बढ़ता है। शुरू में बच्चे को चलना सिखाने के लिए एक काठ की गाड़ी देनी पड़ती है, उसके सहारे से चलना सीखता है। गाड़ी छीन के एक तरफ डाल देते हो, फिर वो गाड़ी नहीं रखता। इसीलिए ये पहले जो गाड़ी दी जाती है, उन चीजों को तुम सबको जब पार कर लोगे, फिर समझो कि आप उस पद में पहुंच जाते हो। वहां देखा देखी का खेल है। तो इसलिए बड़ा अजीब और गरीब खेल है। लेकिन जिसको ये अनुभव हो जाता है वो ये बात कह सकता है। तो जीवित मृतक होना ये है, परंतु इसमें आदमी अपने आप को प्रेम में बढ़ा दे। वहां गुरु चेले का भेद नहीं है, स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, वह निगरा और गुरुमुख का भेद नहीं है। वह एक कम एक है, एक कम एक है। वही पुरुष वही नार है वहां, वही सिंध और वही बूंद है वहां। सिर्फ एक ही रह जाता है। जिस प्रकार से हीर ने कहा था कि रांझा रांझा कर दिए मैं आपे रांझा होई, लोग को मैनू हीर ना आखो कोई। कहती है लोगों से मुझे हीर ना कहो तुम, मैं तो रात दिन रांझा रांझा कहती हुई रांझा ही हो गई हूं, फिर मैं हीर कहाँ रह गई। अरे नाम को जपते जपते तुम नाम में ऐसे रल जाओ, मिल जाओ, घुल जाओ कि वो नाम में और आप में कोई भेद ही ना रहे। लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाते। तो कबीर साहब कहते हैं कि जब उन दर्जों पर, रूहानी दर्जों पर आप पहुंचोगे, वहाँ बिन दीपक के तो रोशनी होती है, बिन बादल के बरसात होती है। वहाँ अनेकों प्रकार की ऐसी चीजें हैं जिसमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर के पट खुल जाते हैं, हमारे सारे पाप नस जाते हैं। अब हमें अपने पाप याद नहीं है। परंतु एक बात निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूं कि हम बड़े भागी आदमी हैं। वेद शास्त्र पुराण संतों ने सबने कहा है, बड़े भाग मानस तन पावा। अरे बड़े भाग से इंसान का शरीर मिला है, कोटि जन्मों का। स्वामी जी महाराज ने कही है, दुर्लभ शरीर है इंसान का, और जन्म बहु मिल जाएंगे, मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। परंतु ये घबरा के छोड़ नहीं देना चाहिए। कहते हैं लगा रहिए मेरा प्रेमी भाई रे, तेरी बनत मनत बन जाए रे। लगे रहो, लगे रहो, ये परवाह ना करो, नेक काम करो, जानबूझ के किसी का बुरा ना करो। जितना हो सकता है अच्छा करो। जो इंसान अच्छा करता है, सेवा करता है, उसका खुद का तो सुधार होता है, दूसरे को भी खुशी देता है। और जिसको तुम खुशी देते हो, खुश इंसान अपने दिल से दुआ देता है तुम्हें। इस दुआ के कारण तो हिंदुस्तान में मुगल इतने दिन तक राज करके चले गए। गजनी का एक सेवक था, राजा के लिए शिकार मार के लेके आता था। दुआओं में बड़ी ताकत होती है, बड़ी शक्ति होती है। राजा के लिए शिकार मार के लाता। एक दिन शिकार के लिए गया तो एक हिरनी के बच्चे को पकड़ लिया जिंदा। अब मां की ममता, जिसका बच्चा होता है वो जानता है कितना प्यार है उससे। वो अपनी जान दे के भी उसकी रक्षा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको जिंदा ही पकड़ के जब चलने लगा तो हिरनी उसके पीछे पीछे चल पड़ी।
उसने मुड़ के देखा तो हिरनी पीछे आ रही है, वो रुका तो हिरनी पीछे रुक गई। क्यों? इंसान को सबसे प्यारी अपनी जान है। पहले अपना आपा होता है, फिर दूसरा होता है। लेकिन फिर भी वो उसका प्यार था, एक अंग था शरीर का, उसका पैदा किया हुआ था, अपना सारी शक्ति उसमें दी हुई थी, उसने ममत्व था उसका। और ये दुनिया में इस जीव को सबको ये लगाया गया है, उसी के रहते सब इस बंधन में बनते जा रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान विवेक इंसान को दिया है, इसीलिए तो सिखाते हैं कि ना कोई बंधु, ना कोई मित्र, ना कोई साथी। किसके लिए तुम करते हो? कोई साथ देने वाला है? ये साथी तुम्हारे शमशान घाट तक के हैं। 3 दिन के बाद कोई नहीं, 10 दिन के बाद कोई याद नहीं करता। 10 दिन तक बैठेंगे, अच्छा था बुरा था, कोई याद करता है उसके बाद? अगर ना जस्ती हो तो एक काम करो, अपना घर छोड़ के 5-10 दिन बाहर जाके देख लो। महीने 20 दिन के बाद सारे हंसते खेलते मिलेंगे तुम्हें। कोई दिन तो जिक्र चलेगा, भाई पता नहीं कहाँ गया, क्या हो गया, कहाँ हो गया, कोई मर गया या जिंदा है पता नहीं। वो तो अब क्या करें, जीना तो है। और वो महीने 20 दिन के बाद आ जाए तो देखेगा सारे ठाठ से हंसते खेलते खाते पीते, कोई नहीं मरा उसके लिए। वो जिंदगी भर उनके लिए पाप कमाता रहा, चोरी करता रहा, डकैती डालता रहा, लूटता रहा लोगों को। लेकिन उसने आके देखा तो पिक्चर सामने आ गई, ये ठीक है बात। लेकिन मैं आपको जो बात कह रहा था, वो बच्चे को लेके जब चला तो वो 2-4 डंग चल के फिर मुड़ के देखे, वो फिर रुक जाए। आखिर में वो भी इंसान था, शिकारी जरूर था, लेकिन उसके दिल में भी वो दया जगी और उसने माँ और बच्चे का प्यार देख के वो बच्चे को छोड़ दिया। वो बच्चा भाग के अपनी माँ के पास गया, उसकी माँ ने उसको चूमा, चाटा, उसको देखा ऊपर नीचे से सूंघ के, आगे से पीछे से देख लिया कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये सही आ गया। वो देखना चाहती थी इसको कोई नुकसान तो नहीं हुआ किसी तरह का। जानवर था, इन जीव जंतुओं को भी इतना ज्ञान तो जरूर है, कोई शक्ति है। ये इंसान बेईमान है, ये जिसका खाता है उसी से गद्दारी करता है।